बेटा आगे बढ़ते हैं और ये इंडिसेस का स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये क्विक और शॉर्ट रिवीजन है, आपको चैप्टर आता है तो आप एक बार देख सकते हो, जो क्वेश्चन आपको लगे आप पॉज करके खट से देखिए, ठीक है। 9th से ये भी ये भी जो है टॉपिक डिटेल में और हर चीज की कवर, हर चीज कर रहे हैं, कोई चीज छूट नहीं रहा है, बस थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि पेपर है कल, ठीक है। खैर चल करते हैं बेटा, शुरू करते हैं सबसे पहले। तो अब यहीं पे सबसे पहले इसमें कुछ लॉज हैं, जरा ध्यान से समझिए। कहीं पे अगर लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल देखिए, इसे a की पावर कहीं पे लिखा है मान लीजिए, ठीक है, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 10 प्लस 5 यानी 2 की पावर 15, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, जो भी, यानी याद रखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर m डिवाइड बाई 2 की पावर n, तो इसको क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस n। बेस यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 5 यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5। तो याद क्या रखना है कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, और अगर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड होगी, और अगर सब्ट्रैक्शन है पावर क्या हो जाएगी, अगर डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि अगर कहीं पे लिखा है a अपॉन बी की पावर लिखा है m, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर m और b की पावर m, यानी अगर कोई चीज फ्रिक्शन में है पावर अंदर जाएगी तो अलग अलग हो जाएगी। दूसरा, अगर a की पावर m की होल पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर mn, ठीक है। तो पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन ये बिल्कुल हो जाएगा। और सबसे सुंदर बात, बता रहे हैं कि अगर a की पावर लिखा है -1, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ए। और अगर बेटा 1 अपॉन ए की पावर -1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, a, ठीक है। यानी अगर पावर माइनस में तो क्या कर देगा वो, रेसिप्रोकल। और सुंदर बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर -2 लिखा है तो इसको 1 अपॉन ए की स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि पावर अगर माइनस में है तो उसको 1 अपॉन में ले जाइए, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ, ठीक है। और अगर पावर है और माइनस में है, ठीक है, अगर ये माइनस में तो पलट जाएगा, जो पावर यहाँ है वही पावर यहाँ, पावर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है 10 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 की पावर 2। और अगर लिखा है 1 अपॉन 10 की पावर -2, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2। समझिएगा, बहुत महीन बात है। अगर 10 की पावर -2 है तो क्या हो गया, 1 अपॉन 10 की पावर 2। और अगर 1 अपॉन 10 की पावर -2 लिखा है तो क्या हो जाएगा, पलट के 10 की पावर 2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, रौनक जी, सूर्यांश, ठीक, हाँ बिल्कुल बता देते हैं। यदि इधर देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 3 की पावर -2 लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन 3 की पावर 2। अगर कहीं पे लिखा है 1 अपॉन 3 की पावर -2, इसको क्या लिख दोगे, ये अंदर वाला पट जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2, ठीक। ये अभी याद रखिए, जब सॉल्व आपको बाद में करा देंगे हम, ठीक है। देखो सिंपल सी सुंदर सी बात है, एक क्वेश्चन उठा लिया खट से हमने, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करा दें इसमें से, सेकंड वाला, थर्ड वाला करा देते हैं। देखिए अब देखिए आपसे क्या दे रखा है, पावर माइनस में है, पावर क्या है, जूम कर दिए खट से, इसको जूम करते बेटा, पावर माइनस में, जैसे पावर माइनस में देखेंगे आप, खट से उसको पलट दीजिए। पावर जैसे ही आप माइनस में देखेंगे, पावर ये माइनस का 2/3 है, तो इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 64। अब पलट दीजिए इसको, ठीक है, तो 64 क्या होगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया 125 अपॉन 64, और पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 2/3। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। पावर वैसे ही रहेगा, बस क्या होगा, अंदर का पलट जाएगा, डिवाइड डिवाइड 1 अपॉन, अब बेटा ये क्या लिखा है, 256 अपॉन 625, तो बेटा 256 जो है 4 की पावर 4, और जो ये लिखा है 5 की पावर 4, ठीक है। और ऊपर की पावर कितनी है, 1/4, ठीक है, इंटू, अब आपको पता है कि 25 का रूट कितना होगा, 5, और नीचे क्या लिखा है, 64 की पावर, इसका मतलब क्या है, पावर 1/3 है, तो क्या लिखा है, 64 की पावर 1/3। बेटा इसको क्या, 25 को क्या लिख सकते हो आप, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 की पावर 3, और होल पावर क्या हो जाएगा, 2/3 डिवाइड बाई, बेटा ये क्या होगा, पावर अंदर जाएगी तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा बेटा, भाई इसमें भी पावर कैंसिल, इसमें भी पावर कैंसिल, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 4/5 इंटू, बेटा ऊपर 5 है, यहाँ 64 को क्या लिख सकते हो आप, 4 की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब जरा देखो यहाँ भी पावर अंदर गई, 3 कैंसिल सबका, तो बचेगा क्या, केवल बाहर 5/4, और केवल 2 बचेगा,
ठीक है, क्योंकि 1/3 ही कैंसिल हो पाएगा, 3 ही कैंसिल होगा, 2 तो बचा ही रहेगा। ठीक, अब जब देखो इसको पलट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, इस फॉर्म में है, इनटू बेटा ये क्या होगा, 3 3 कैंसिल, ये भी कितना हो गया 5/4। अब जब देखो ये क्या लिखा है 5/4 का स्क्वायर, ये भी क्या लिखा है 5/4 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख लो, 5/4 इंटू 5/4, और बेटा ये डिवाइड का क्या हो जाएगा, ठीक, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इतना। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25/16, और डिवाइड का क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 16/25। बेटा ये कैंसिल, ये सारे कैंसिल, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1 आएगा। एक बार देख लेते हैं आंसर आ कितना रहा है। और मुझे लग रहा है कि हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है, जो गलती का कौन सा था बेटा, क्वेश्चन कौन था, ये थर्ड था। एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा एक चीज़ इसमें छोटी सी मिस्टेक हो रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी से हम आंसर के दूर रह गए हैं, आंसर से थोड़ा सा दूर रह गए हैं। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है कि केवल ये वैल्यू है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है 5/4 है। ठीक, यानी ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये 5/4 है। अब क्या है कि मल्टीप्लाई तो क्यों इसके आगे लगा है, तो ये पलटेगा, यानी ये आपका कितना हो गया 5/4 इंटू 5/4, बेटा ये कितना हो जाएगा 4/5, और ये फर्दर क्या रहेगा 5/4 ही रहेगा, ये नहीं पलटेगा। तो कैंसिल केवल क्या होगा ये वाला, तो ऊपर कितना आ जाएगा 25, और नीचे क्या आ जाएगा 16, तो ये कितना आ जाएगा 19/, मिक्स फिक्शन में ये लिख दोगे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत बार। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आपको जो भी आ जाएगा, इसे एलसीएम ये आया, यानी 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 1 बार, और 7 कितनी बार है 2 बार। तो 2 कितनी बार है 3 बार, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्यू और 3 कितनी बार था 1 बार था, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 7 कितनी बार है 2 बार, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 2, आर की वैल्यू 2। ऐसे बेटा ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन लेके करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, मैं बता देता हूँ, इसको बता दूं कि हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। आप करने के लिए तरीका एक बेसिक याद रखो, कि जैसे ये है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये है, अब ये ए से डिवाइड में है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए की पावर m माइनस एन, ऐसा लिख सकते हो ना, डिवीजन में है, और ऊपर पावर कितनी है m प्लस एन। ठीक, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ भी a की पावर, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हो a की पावर n माइनस एल, और बाहर क्या है n प्लस एल। ठीक, तो अगर हम सबका देखते जाएं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया a की पावर, बेटा यहाँ का लिख रहे हैं, तो a की पावर हमने क्या लिख दिया, a की पावर m माइनस एन, और बाहर क्या है आपके पास m प्लस एन। बेटा ऐसे यहाँ पे क्या है, a की पावर क्या है n माइनस एल, और बाहर ऊपर पावर क्या है n प्लस एल। समझ में आ रहा कि नहीं, बेटा ये पावर सेपरेट होगी, ये भी पावर सेपरेट होगी, ये भी होगी, तो यहाँ a की पावर क्या आ जाएगा l माइनस एम, और बाहर क्या है आपके पास l प्लस एम। अब अगर आपने इसको घूर के देखा होगा, तो a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो गया a की पावर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बेटा यहाँ क्या है, सब में बेस a है, यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा a की पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। बेटा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। खट 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 कैंसिल, बेटा 1 आंसर आ जाएगा इसमें। किसी पावर 0 1 आ जाएगा, तो a की पावर क्या बचेगा 0, जो कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी पावर 0 1 होता है, ठीक है, बाद में बताएंगे। ठीक है, रूल इज रूल। अब यहीं पे एक वो आता है, किसी मान लीजिए 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, तो इसको लेके थोड़ा दिक्कत है कि नहीं, एक ये जो रूल है, ये कुछ सर्टेन वैल्यू के लिए एप्लीकेबल नहीं है। खैर, आप याद क्या रखेंगे कि जो 1 पे है इसका थोड़ा सा लॉजिक नहीं बैठता है, बाकी के लिए आप याद रखिए कि किसी भी पावर 0 1 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आप। अब जब देखिए, तो हमें यहाँ पे इसे x की वैल्यू निकालनी है, इस तरह की क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3/5 की पावर कितनी है, रूट लगा यानी 1/2, और बाहर कितना दे रखा है बेटा x प्लस 1। ठीक, इक्वल टू इधर क्या दे रखा है 125/7, तो 5
कितना आ जाएगा 3 की पावर 3। तो हमने ये लिख दिया बेटा, ये क्या लिखा है, ये 5/3 की पावर 3, और ये जो आपने क्या लिखा 3/5 की पावर 1/2, और पावर की उसमें लिख दिया आपने x+1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3/5, बेटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x+1/2। और इधर क्या है, अब अगर हमें यहाँ 3/5 है तो यहाँ भी 3/5 बनाना है, तो हम इसको पलटना चाह रहे हैं, तो पलटने के लिए पावर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3/5 तो लिख दोगे, लेकिन पावर में माइनस लगाना पड़ेगा। अब कंपेयर कर लीजिए तो x+1/2 किसके बराबर, क्योंकि ये सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x+1 इक्वल टू कितना आ गया -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -7। ऐसे आप कोशिश करेंगे धार 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 कर डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कोई भी क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, ये इससे लास्ट है, बता इसमें कौन सा बता दें, लास्ट वाला बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्या है, थोड़ा सा जूम करते हैं बेटा इसको, और यहीं पे इसको बाइंड अप कर देंगे लास्ट वाले पे। चलिए, अब देखिए आपको m ये दे रखा है, n आपको ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो m माइनस n और माइनस में ये, तो m की वैल्यू कितनी है 3√15, n की वैल्यू कितनी है, ठीक। अच्छा ये 3 जो है ये इस पे होल पावर है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 3 होल पावर है, ठीक। यानी पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, फिर इसको जो है ये हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको दे रखा है क्या m माइनस n माइनस 1/, ठीक है, m² प्लस mn प्लस n², ये दे रखा है बेटा। अगर हम इसको यहाँ पे एलसीएम ले, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो इसको एक साथ ले लेते हैं अपॉन में 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो एलसीएम इसका यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा m² प्लस mn प्लस n², और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इधर क्या हो जाएगा n माइनस m। अब इधर n को पहले लिख दीजिए क्योंकि यहाँ n आगे है, पर ये m माइनस n है बेटा, ये m माइनस n है, m माइनस n, ये आपका हो गया m² प्लस mn और प्लस n² माइनस 1। बेटा ये लिखा है, ये अगर इसको घूर के देखिए तो ये लिखा है m³ माइनस n³ का फार्मूला -1 अपॉन में क्या है आपके पास m² प्लस mn प्लस n²। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे m³ लिखा है तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 हट जाएगा। तो m की जैसे m आपको क्या दे रखा है, m दे रखा है 15 की पावर 1/3, तो m³ की वैल्यू कितनी आ गई 15। ऐसे n³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 14, ठीक है। बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करके यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट फिर आपका क्या हो जाएगा, अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा डिस्कस करना है।